इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इंडस्ट्री के खिलाफ मुझे कोई कंप्लेंट नहीं। मैं कहूँगी मेरे साथ इनजस्टिस हो तो मैं बहुत झूठ बोल रहा हूँ और मैं बड़ा कमीना और मक्कार इंसान हूँ। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, कतई नहीं कहूँगा। जो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है ना, वो आपकी छवि बन जाती है। अब कॉमेडी फिल्में ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, कॉमेडी सबको भाती है, सबको अच्छी लगती है। विलन क्यों अच्छा लगेगा किसी को? पॉलिटिक्स वर्ड को जिस तरह से हम गंदी तरह से या डेरोगेटरी लेवल पे यूज़ करते, मैं एक बात बता दूँ आपको, जिस दिन मैंने पार्लियामेंट बिल्डिंग में कदम रखा, आई वो रियली ओवरवेल्म। अगर आप वहाँ पे काम करके किसी के आंसू पोंछ सकते हो तो सबसे बड़ा पुण्य चारों धाम की यात्रा है वो। तो पॉलिटिक्स तो बहुत ही उम्दा चीज़ है। कुछ आई वाज रीडिंग व्हेन द फिल्म वाज अनाउंस्ड एट दैट टाइम, जो एक टिपिकल चैटर होता है, आप अपने ही सिबलिंग्स के साथ क्यों काम कर रहे हैं? मुझे अपने सिर्फ फैमिली के साथ काम नहीं करना था। अब सोनाक्षी आ गई क्योंकि उनको कैरेक्टर अच्छा लगा। घर का माहौल कभी-कभी जब सेट पे थोड़ा बन जाता है तो कभी-कभी आप फिर काम 100% एफिशिएंटली नहीं कर पाते। भगवान या कोई भी पावर जैसी चीज़ तो है, और उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसे रिचुअल में उलझे रहना। और मेरे लिए अगर उससे एक कदम आगे बढ़ूँ तो मेरे लिए दो ही धर्म है, राष्ट्र धर्म एंड मानव धर्म। उसके बियॉन्ड कोई रिलीजन नहीं है मेरे लिए। Hi guys, this is Ankita Bhala. You're tuned to Bollywood Bubble, and today we have with us Paresh Rawal sir and Kush Sunna. Welcome to the show. परेश सर, आपसे शुरू करूंगी मैं। निकिता रॉय के ट्रेलर में एक गॉडमैन का जो किरदार आपका देखने को मिल रहा है, आपको उससे पहले जब हमने ओ माय गॉड मूवी देखा था, तब आप आस्था या मैं कहूँगी श्रद्धा का एक अलग रूप लोगों के सामने लेकर आ रहे थे कि हम भगवान को कैसे देखें। अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद फेथ और गॉड? वेरी पायस, वेरी पॉजिटिव। एंड मैं ये समझता हूँ कि भगवान या कोई भी पावर जैसी चीज़ तो है, पर उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, ऐसे ही जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसे रिचुअल में उलझे रहना। और मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी बरसों पहले कि समाज जो है वो मंदिर है और लोग भगवान है। अगर मैं लोगों की सेवा करता हूँ तो पूजा करने के बराबर ही है, मैं उसमें मानता हूँ। और मेरे लिए अगर उससे एक कदम आगे बढ़ूँ तो मेरे लिए दो ही धर्म है, राष्ट्र धर्म एंड मानव धर्म। उसके बियॉन्ड कोई रिलीजन नहीं है मेरे लिए। That's so lovely. How do you evaluate रिलीजन, और आई वुड से फेथ, रिलीजन से भी ज़्यादा आस्था या श्रद्धा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक उसका एस्पेक्ट टच कर रहे हैं अपनी फिल्म में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने जो परेश सर ने कैरेक्टर प्ले किया फिल्म में, वो एक स्पिरिचुअल लीडर है। करेक्ट। हमने कहीं पे उनको गॉडमैन नहीं कहा है, ना तो उनको कोई धर्म से जोड़ा है। करेक्ट। हम बहुत क्लियर थे, हम किसी को दुख नहीं पहचाना चाहते, लेकिन आजकल हमें दिखता है कि हमारे सोसाइटी में, समाज में बहुत लोग शायद दिख रहे हैं जो कहीं धर्म या आस्था का शायद गलत उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए शायद हमें लगा कि चलिए हम इस टाइप के कैरेक्टर अगर दिखाएंगे तो शायद लोगों को भी समझ में आएगा, कुछ नया दिखेगा। पर हम किसी को दर्द नहीं पहुंचाना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, आपका जो सवाल था आस्था या फेथ के बारे में, मेरे लिए एक बहुत पर्सनल चीज़ है। मैं मानता हूँ कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ, कहाँ पे भी जाऊँ, अगर मुझे वहाँ पे कुछ महसूस होता है, कुछ करीबी भगवान से, या मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे प्रार्थना कर दूँ। क्योंकि हमें बचपन में सबको यही सिखाया जाता है ना कि भगवान आप में बसते हैं, तो अगर आप अपने साथ ही अच्छे नहीं हैं तो आप किसी के साथ भी अच्छे हो भी नहीं सकते हैं। सो नथिंग लाइक दैट। कुछ आई वाज रीडिंग व्हेन द फिल्म वाज अनाउंस्ड एट दैट टाइम, जो एक टिपिकल चैटर होता है, आप अपने ही सिबलिंग्स के साथ क्यों काम कर रहे हैं? आई वेरी, आप अगर अपने ही घर में टैलेंट नहीं देखेंगे और अगर आप उसी का सही, आई वुड से, यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, देन हु एल्स विल? Was it the script written keeping all these people in mind, or when you completed, like as a director, that you thought they were the best puts for this one? Two people, I was completely sure. सोनाक्षी, यस, क्योंकि मैंने कहा भी है कि उनके अंदर जो एक्टिंग रेंज है, मुझे कभी-कभी लगता है कि लोग उनको सही तरीके से पुश नहीं करते। मैंने कोई फिल्म देखी है जहाँ पे उनका इतना रेंज दिखा है कि मैंने बोला, मान लीजिए यही बैच ऑफ एक्ट्रेसेस है और सोनाक्षी इतना ज़्यादा कर पाती है, बट वो अपने पब्लिसिटी या प्रमोशंस 24 घंटे नहीं करती है। उन्हें पसंद ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए शायद लोग समझते नहीं है, कभी-कभी इतना ध्यान नहीं देते। तो सोनाक्षी निकिता रॉय के लिए मेरे दिमाग में क्लियर था कि सोनाक्षी है। जो परेश सर भी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अमरदेव, मैं क्लियर था कि ये इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इतने मतलब ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर, मैं इनको ब्लैक या वाइट नहीं कहूँगा। तो मुझे पता था कि अगर हमें परेश सर मिल जाए तो ये बात बन जाएगी। फिर दो इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर्स एक साथ,
एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं और दोनों अच्छे एक्टर भी। ऐसे तो कभी कभी फिल्मी टक्कर भी होती है जो हम कहते हैं डायलॉग बाजी, कि एक दे रहा तो दूसरा दे रहा, वो सीन्स कभी कभी उसके कारण खराब हो सकते हैं। बट सर और सोनाक्षी दोनों मतलब इतने काबिल, और सर का तो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है हमारे इंडस्ट्री में, थिएटर में, फिल्मों में। तो मुझे तो पता था अगर ये दो मिल जाएगी तो हमारे आधी ही हमारी फिल्म वहीं पे बन गई है। फिर सुहेल नायर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमें नए लोगों के साथ भी काम करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि ठीक है रिश्तेदार के साथ ही काम करोगे, नहीं, मेरे इस फिल्म में तो मेरे रिश्तेदार बहुत कम है शायद। जी। तो फिर सुहेल नायर, फिर अर्जुन सर, सब आ गए, कल्ली रॉय आ गई, प्रखर सक्सेना भी आ गए। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि हमें काम पे ध्यान देके काम देना चाहिए, रिश्तेदारी शायद बाद में देखते हैं। सर आपके करियर में ना बहुत इजीली मुझे ऐसा लगता है और शायद मैं गलत भी होंगी लोगों के लिए आपकी पहली छवि एक हास्य कलाकार, एक कॉमेडी के रूप में हमेशा पहले रही। लेकिन जितना आपका काम अगर किसी ने देखा है, मुझे लगता है आप मेरे 90s के थोड़े फेवरेट आइकॉनिक विलेन्स में से भी रहे हो क्योंकि वो वर्क अगर किसी ने नहीं देखा तो वो खैर उनकी बदकिस्मती। तो क्या होता है कि जो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है ना, वो आपकी छवि बन जाती है। अब कॉमेडी फिल्में ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई क्योंकि कॉमेडी सबको भाती है, सबको अच्छी लगती है। विलन क्यों अच्छा लगेगा किसी को, ये भी है। तो वो हो जाता है, कभी कभी छवि आपकी अलग बन जाती है। बट आई एम एन एक्टर एंड आई ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ ब्रांडिंग स्टीरियोटाइप। कि मैं ये हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं एक्टर हूँ। क्योंकि मैं आपकी लुक्स देख रही थी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सर आपकी चाहे कॉमेडी फ़िल्म रही हो, किरदार वाइज़ या विलेन वाइज़, हर रोल की लुक डिफरेंट है। क्वेश्चन मार्क वाली लुक से लेकर, तमन्ना की लुक से लेकर, Yeah. कोई आपको मुझे नहीं लगता छवि वाइज़ भी कंटेन कर सकता है। बट जब आपको लगता है कि एक जैसे आपने कहा कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बन जाता है, आपसे भी बड़ा उसका Yeah. किसी की पॉपुलैरिटी एक प्रोजेक्ट की हो जाती है। तो एज़ एन एक्टर कभी ऐसा फ़ील होता है कि मेरे क्राफ्ट में और भी है देने को, और भी है दिखाने को और कोई टैप नहीं कर पा रहा? नहीं, मैं इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इंडस्ट्री के खिलाफ मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं ये कहूँगी मेरे साथ इनजस्टिस हो तो मैं बहुत झूठ बोल रहा हूँ और मैं बड़ा कमीना और मक्कार इंसान हूँ। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, कतई नहीं कहूँगा। और क्योंकि मुझे जो भी करना है, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट भी करना है, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ तो वहाँ मैं कर सकता हूँ। अलग-अलग किस्म के रोल मैं वहाँ पे करेक्ट। कर सकता हूँ। और इंडस्ट्री ने जितना भी दिया है, बहुत दिया है। तो ख्वाहिश तो हर किसी के दिल में रहती है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। लेकिन जितना मिला है वो मैं उस बखूबी निभाऊँ, विद इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ निभाऊँ, यही मेरी कोशिश रहती है। लवली। कुछ मेरा पिछले सवाल में पूछना आपसे रह ही गया। जी। जहाँ सबसे आप काम कर ही रहे थे तो आपने अपने पिताश्री के साथ काम करने का नहीं सोचा इस प्रोजेक्ट में? मतलब नथिंग बेटर देन शत्रु सर ईदर। नहीं, अगर देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, मेरे माइंड में क्लियर था कि परेश सर इज एग्रीड। करेक्ट फॉर हिज कैरेक्टर। मैं जानता हूँ कि आई मीन फादर भी एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड एक्टर है, अकॉम्प्लिश्ड पॉलिटिशियन भी है, परेश सर भी एक अकॉम्प्लिश्ड एक्टर है, पॉलिटिशियन भी है। लेकिन मुझे पता था कि जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने सिर्फ फैमिली के साथ काम नहीं करना था। अब सोनाक्षी आ गई क्योंकि उनको कैरेक्टर अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता था, देखिए मैं कैसे सीखूंगा। घर का माहौल कभी कभी जब सेट पे थोड़ा बन जाता है तो कभी कभी आप फिर काम 100% एफिशिएंटली नहीं कर पाते, क्योंकि फिर आपको घर वालों के साथ घर के तरीके से पेश आना होता है, उनके वैसे का। मैं चाहता था कि मैं उन लोगों के साथ काम करूं जिनको मैं मानता हूं, जिनसे शायद कुछ सीख सकता हूं, और अगर हम एक साथ मिलके काम करें तो उनके अनुभव के कारण हमारा काम और भी अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए परेश सर मेरे माइंड में क्लियर थे कि वही करेंगे, या वो मैं चाहता था कि वही करे अमरदेव का रोल। और जब हम इनके पास भी गए, आई थिंक मेरी बहुत खुशनसीबी है कि हमारे सिर्फ 2 मीटिंग्स थे। एक स्टोरी बताने के लिए, अगर मैं सही कह रहा हूँ, और दूसरा सर को कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए। और उसके बाद मैं रुका हुआ था आई थिंक करीबन 5-6 दिन, और फिर फ़ोन आया इनकी तरफ से, इनके ऑफिस से, कि हाँ, हम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ठीक है, हमें इतने अच्छे कलाकार, इतने महान कलाकार मिल गए, तो ठीक है। फिर फ़िल्म, जैसे मैंने कहा, फ़िल्म वहाँ आधी मेरे दिमाग में फ़िल्म वहीं पे बन गई। पिताजी के लिए कभी कोई स्टोरी दिमाग में भी चल रही है? क्योंकि उनको भी देखे हुए वक़्त हो गया मुझे स्क्रीन पर। मेरे कोई दोस्त है, वो अभी स्टोरी बना रहे हैं उनके लिए। मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा वो आइडिया के बारे में, बट अभी के लिए नहीं। अभी के लिए मेरा फुल फुल फ़ोकस फोकस निकिता में रॉय किताब पे है। है। आपने एक बात करी कुछ जो मैं आपसे सर आगे लेके जाऊँगी। आपके फादर पॉलिटिक्स में हैं, एक बहुत ही उम्दा अभिनेता हैं। आप दोनों तरफ आप जानते हैं दोनों तरफ की जर्नी को सर।
क्या ये ज़रूरी है जो आजकल एक नैरेटिव है भी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी इस पे, कि एक एक्टर को एक हर मुद्दे पर एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया देनी चाहिए, एक एक्टर अपॉलिटिकल नहीं हो सकता। आप इस स्टांस को कैसे देखते हैं सर? आप सुबह उठ के अगर अखबार पढ़ते हैं तो आप पॉलिटिकल है, अब न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आप पॉलिटिकल है, और किसी भी हालात को लेकर आपके अगर दिलो दिमाग में कोई ख्याल आता है या कोई ओपिनियन बनता है तो आप पॉलिटिकल है। वो आप उसको उसका वो बताए, एक्सप्रेस करे या ना करे, बट डीप डाउन योर पॉलिटिकल। कोई भी सेंसिटिव आदमी जो इर्द गिर्द हो रहा है उससे अपने आप को बचा के नहीं रख सकता। या तो वो पत्थर होगा या तो फिर वो इनसेंसिटिव होगा, जो आप नहीं है। तो हर आदमी, हर इंसान पॉलिटिकल है। बात आती है एक्टिव पॉलिटिक्स की, बात आती है, और दूसरी बात आती है जो आपकी आइडियोलॉजी आप वोट के जरिए वो आप दिखा देते हैं। ये दो पहलू है। तो मेरे हिसाब कोई गलत बात नहीं है उसके अंदर किसी का पॉलिटिकल होना। और पॉलिटिक्स वर्ड को जिस तरह से हम गंदी तरह से या डेरोगेटरी लेवल पे यूज़ करते, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं कल भी बताया कि जब जिस दिन मैंने पार्लियामेंट बिल्डिंग में कदम रखा, आई वो रियली ओवरवेल्म। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पायस लगा। अगर आप वहाँ पे काम करके किसी के आंसू पोंछ सकते हो तो सबसे बड़ा पुण्य वो चारों धाम की यात्रा है वो, अगर किसी का काम कर सको तो पॉलिटिक्स तो बहुत ही उम्दा चीज़ है। क्योंकि है तो सत्ता की सेवा ही तो है, अगर जनसत्ता की बात तो यही है। या अगर आप सेवा ही कर रहे हैं तो उससे बड़ा या पुण्य क्या होगा? आपको कभी ऐसी टेम्पटेशन हुई, आपने अपने घर में एक्टिव पॉलिटिक्स देखी है, आपको कभी लगा कि शायद आप उस तरफ आपका रुझाव रहा? नहीं। मैं हमेशा जब भी गया उनके कैंपेन्स में तो मैं एक सपोर्टर की हैसियत से गया हूँ, समर्थक जो कहते हैं, बस उतना बहुत है। उन्होंने भी जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, उन्होंने बहुत ज़िंदगी का अनुभव लिया था, बहुत कुछ महसूस किया था, और वो आई थिंक आपको अभी भी पता है उनका जो रेपुटेशन है पॉलिटिक्स में बहुत साफ है, बहुत या क्लीन है। तो आई थिंक जब आप सही सोच के साथ पॉलिटिक्स एंटर करते हैं तभी आप ऐसे एक पॉलिटिशियन बन सकते हो, और शायद इसलिए वो 6 टाइम एमपी बन पाए हैं। लेकिन मैं अभी के लिए पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोच रहा। मुझे लगता है ध्यान अभी फ़िल्मी दुनिया में अब पहला कदम लिया है तो उस पे थोड़ा ध्यान देंगे। सर, इस बात को उठाने का एक रीज़न ये भी था कि बहुत ईज़िली, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स शब्द को हम एक डेरोगेटरी टर्न भी दे देते हैं। हम एक क्लीन, एक अच्छे कंटेंट बनाने की भी हमेशा कोशिश करते हैं जो हर कोई देख पाए, क्योंकि सिनेमा का पहला उद्देश्य तो यही था कि तुम परिवार के साथ जाके हर तरीके का सिनेमा एन्जॉय करके देख पाओ। बहुत ऐसे ग्रुप्स हैं या जो कहते हैं कि ओटीटी या और तरह की प्लेटफ़ॉर्म के कारण अ, हमारा कंटेंट थोड़ा ऊपर-नीचे गया भी, और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे कंटेंट को संस्कारी बनाना चाह रही हैं। ये कैसे देखते हैं हम अपने कंटेंट को संस्कारी कैसे बना सकते हैं? ये क्या नैरेटिव आपको लगता है? तो मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा। एक औरत ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की कि भैया मेरे सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी नंगा घूम रहा है। तो पुलिस वाला आया, खिड़की से देखा, बोला मैडम कहाँ है, दिख तो नहीं रहा। अरे स्टूल पे चढ़ के देखो ना आप, तो आपको जहाँ नंगा गंदगी देखनी है तो आपको मिल ही जाएगी, स्टूल पे चढ़ के मिल जाएगी। आप मत देखो ना। और कोई संस्कारी बनाने जो समाज में हुए है उसका जो कंटेंट आते वही प्रतिबिंब है समाज का। हमको खाली है कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, हमारी विवेक बुद्धि का जुडिशियसली उसका यूज करना करेक्ट। चाहिए। जो समाज में जो चीज़ होती है हर चीज़ दिखाने का लायक नहीं होती, और सजेस्टिव भी हो सकती है। बाद में इसलिए बोलता हूँ लोग काफ़ी ऊब भी गए थे कि हर दूसरी तीसरी सीरियल में गालियाँ आती थी, सेक्स सीन आते थे, बेमतलब के आते थे, बेमतलब के। कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों को लगा इसकी वजह से आईबॉल अट्रैक्ट होते हैं, लोगों की टीआरपी वगैरह जो भी कुछ बढ़ती, यही था। लेकिन लोग थक गए, और जब लोग मेकर जब थकते नहीं है तब जाके गवर्नमेंट को उतरना पड़ता। गवर्नमेंट का काम भी है ना करेक्ट। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक टेस्ट को बनाए रखना। आई एग्री, क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि मेरी मदर मुझे बोलती थी मैं अब एक और शो नहीं देख सकती ओटीटी पे, क्योंकि इसमें भी कुछ होगा ही। हाँ, नहीं वो तो लॉकडाउन के टाइम बहुत बड़ी बुरी हालत हो गई थी। आप कोई देख रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन को ऐसा जो बैठा है फैमिली तितर बितर भाग रहे, कौन से कमरे में जाए, और ये कब, नहीं तो टाइमर लगा दो भैया, ये टाइमर को संभालना। होता था ना बचपन में सर, वो सीन क्या? आता था तो वी यूज्ड टू बी लाइक धूम्रपान हानिकारक आता तो ये भी आना चाहिए भैया, इस किस्म का बर्ताव, सेक्सुअली असोल्टिंग विमेन, वो करेक्ट। भी वो भी आना सेंसिटिव चाहिए। बॉन्डिंग हाँ। है ना, वो भी तो ग्राफिक कंटेंट है।
तो अभी अल्टीमेटली वो भागा दौड़ी हो जाती थी घर में। आई एग्री, हमारे घर में काफी लड़ाई हुई इस चीज को, मैं ऐसा कुछ नहीं देखूंगी, बहुत खून खराब है। फॉर मी निकिता रॉय का मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पूरे ट्रेलर में अभी तक समझा भी नहीं और शायद वही मेरा इंट्रीग भी है, वो एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल जोन में हम दोनों जगह जा रहे हैं। जी। मैं उनके लेंस से देखती हूँ तो मुझे वो साइकोलॉजिकल दिखता है, मैं सोनाक्षी के लेंस से देखती हूँ तो मुझे वो सुपरनैचुरल दिखता है। हम कौन सी डार्कनेस बैटल कर रहे हैं? ये तो मैं कहूँगा आप 27 जून फ्राइडे को जाके फिल्म देख के फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्योंकि फिल्म की सॉरी ये जी। स्क्रिप्ट की मजा यही है, जी। दोनों तरफ आप बढ़ जाते हैं। हाँ, ये इसका फाइन बैलेंस जो स्ट्राइक किया है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने में ऑडियंस के लिए, वो सबसे बड़ी अहम बात है। क्योंकि मैं भी वो नहीं समझ पाई, मैंने 2 बार ही ट्रेलर देख के समझने की कोशिश करी, या मुझे गलत लग रहा है या ये 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट से हम देख रहे हैं कि ये आपकी सोच भी हो सकती है और ये शायद हो भी सकता है। और यही हम चाहते थे कि लोग सवाल करें कि इस फिल्म में क्या है, नयापन क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है, इंट्रीगिंग क्या है। अगर आप मुझसे सवाल करिए, आई थिंक हमने हमारा काम तो यहाँ पे एक तरीके से हो गया है। देन आई थिंक आई एम आल्सो हैप्पी कि मेरे को सही समझ आया। मैं डाउट कर रही थी कि मुझे शायद समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, Thank you. Thank you.